1988 में मोरज़ वजूद में आया। इससे पहले ये मर्दान डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा था। हमारे KP के खैबर पख्तूनख्वा के कोई आबादी के लिहाज से चौथे नंबर पर है। इसकी आबादी तकरीबन आजकल कोई 16 लाख से कुछ ऊपर है। इसका कुल रकबा जो है इस ज़िले का वो है 1543 मुरब्बा किलोमीटर। अरसे से जो मिलिटेंसी का वो एक हवा चली है पूरे मुल्क में, उसका जितना पेशावर में भी हुआ है, इसी तरह इस ज़िले में भी उसका असर हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा धमाके हुए हैं और ये सिर्फ यहाँ नहीं, नौशहरा में, पेशावर में और बल्कि ये सब इर्द गिर्द इलाके में, बुनेर में ये धमाके होते रहते हैं। और यहाँ भी कोई तकरीबन 10-11 स्कूल्स जो हैं वो उसमें धमाके हुए हैं। यहाँ कोई 4 बड़े धमाके हुए हैं, जो बड़े धमाके जिसको हम कह सकते हैं। तो उसमें से अभी तक जो हमारे जो डाटा हमने इकट्ठा किया है उसमें कोई 14 इस बड़े उसमें धमाकों में कोई 14 बंदे मरे हैं और तकरीबन 42 जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस इंशाअल्लाह उस हद तक पहुंच गई है कि इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द हम उनके जड़ों तक यहाँ पहुंच जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और उसके 5 अजला के अंदर किया जा रहा है। ये सारे के सारे अजला जो हैं स्वाय एक के 5 में से 4 ये जो है ये हमारे पॉवर्टी इंडेक्स से नीचे हैं। ये जो है जिसमें आपकी चित्राल है, बुनेर है, सवाबी है और डेरा इस्माइल ख़ान है। 5वीं इसमें जो हमने डिस्ट्रिक्ट शामिल की वो है 4 सदा, जो कि 2010 के जो सैलाब आए उन्होंने वहाँ बहुत तबाही मचाई। जिस यूनियन काउंसिल में हम काम करेंगे, हमने यूनियन काउंसिल उसमें हम कम से कम 50% जो है देखेंगे कि वो इस तरक्की के अमल का हिस्सा हो, कम से कम 50%। पहले ये होता था कि हम ये करते थे, एक गांव में जा कर के हमने ये एक इदारा बनाया, उसके साथ एक वाटर सप्लाई स्कीम लगा दी, फिर 20 गांव छोड़ करके दूसरे में चले गए। अब हम कह रहे हैं ये तर्ज बिल्कुल ये नहीं करेंगे। हम कम से कम 50% जितने गाँव हैं, जो उस गाँव में जितने घराने हैं, 50% जब तक उस तंजीम का हिस्सा नहीं बनेंगे हम दूसरे यूनियन काउंसिल में नहीं जाएंगे। अब PPF ने अपना जो पैराडाइम शिफ्ट किया है वो है इंस्टीट्यूशन ऑफ द पुअर, कि गरीब लोग इकट्ठे हों, वो अपने ग्रुप्स फॉर्म करें, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं, रेगुलर मीटिंग्स करें, अपने जो नीड है उसको आइडेंटिफाई करें, उसमें जो प्रायोरिटाइजेशन है उसको वो करें। इंक्लूजन के अमल में हम ख़वातीन की जो शमूलियत है, गरीब लोगों की जो शमूलियत है उसको यकीनी बनाया जाए। बेसिकली जो यहाँ का जो लोगों का ज़रिया माश है वो खेती बाड़ी है। अगर कोई दिहाड़ी भी करता है, कोई मजदूरी भी करता है, तो वो ज़मींदार के साथ उस खेत में काम कर रहा है। ये जो हमारा जो सबसे ज़्यादा कमाने वाला फसल है वो तंबाकू है। ज़्यादातर लोगों के अपने घर नहीं है, 10% लोगों के अपने घर होंगे। भैया ये हमारा घर है, आप अंदर भी आके देख लें, अंदर के हालात भी देख लें कि हमारा यहाँ पर क्या गुजारा होता है। हाँ। हाँ भाई यही देखिए, हमारी गुर्बत का आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये देख ले भाईजान, ये हमारे गरीबी की आखिरी हाथ भी देख ले। वहाँ से पानी नहीं आता ना देगा नो बनना हो जाए दागड़, जब बड़ी मुश्किलात होती है। यही किचन है हमारे गरीबी। हाँ, ये किचन वगैरह चेक कर लें। पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया का बेहतरीन टुबैको जो है सर वो हम पैदा करते हैं। तो चादर आता है, चादर से फिर हम बैंड करता है, उसके साथ हम फिर रोला करता है, गोलाई करता है, फिर थोड़े से मारता है, सीधा करता है, फिर जोड़ लगाते हैं, आपस में मिलता है। फिर एक कमरा बना होता है, उसके नाम भट्टी है, पश्तो में बोलता है। उसमें फिर हम अंदर बांधते हैं, आग लगता है एक साइड पे, फिर उसे ईंट देता है, ईंट की गर्म हो जाते हैं, ऊपर तंबाकू बंधा होता है तो सूख जाता है उससे, उसके ज़रिए में। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इतना छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जनाना भी होता है, 5 साल का होता है, 4 साल का भी होता है, बस अपना मजदूरी करता है, 10-15 रुपये कमाता है।
منګه مشران پخوا ډېر غریبانانو ناچارو په دې علاقه کې د وچ علاقه و د کیس کیل سم آمدان نه و هغې دوره خواري وکړه چې کچک ویانې وښکو رټونه یې پرې ودرول لاول د لرګي رټونه و نه هغې پې خپل اوقات کو نور څه وسیله نه وه چې غویې به ګرځېده نه هغې به یا جریب یا 3 کناله ځمکه اوبه کړه نور به پام هغې فصلونه نشو ګټلی نه هغې ډېر کمزوري وو اوس پس د هغې نه چې کم دی دا د اوسپنې رټونه راووتو کویان پاخه شو نو لکه موږ ته د موټرو په سارا باندې د وچې ځمکې د هغې ضرورت دی د موټرو ضرورت دی او زنګ د علاقه په علاقو کې ډېره کمزوری موږ وایو چې دې له آمدن پیدا شي د اوبو خو دومره زیاته مسله ده چې دا ښځې لکه د یو بل د کور نه راوړي اکثر په دې لارو کوڅو کې داسې راشي لکه نن چې تاسو څنګه میلمانه راغلي یې په دې لاره کې ولاړې نو زنانه نشي راتلی د پښتنو خامخا پابندي به لګوي د کور سړی ورته وایي چې بهی مزه لاره کې میلمانه دي یا سړي دي بده خبره ده نو د اوبو موږ ته سخت تکلیف دی که هډپمپ یې دلته د بال دپاره وشي نو لکه دا به بهتره خبره وي او بل د نکاسۍ د اوبو دا مسله دا ستاسو په وړاندې ده ټوله وینه یې تاسو ښکاره هر څه مو ولیدل شاټونه هم د دې واغستله ये जो शराब पानी का टैंकी देख रहे हो ये 1995 में बना हुआ है लेकिन सिर्फ ये बना हुआ है इससे हमारे गांव को कोई फ़ायदा नहीं मिला न इससे पानी जो है लोगों को मिल रहा है बस ये टैंकी खाली बन गई है Our great leader Muhammad Ali Jinnah was a great Muslim leader. On the main entrance, the name of our Prophet Muhammad peace be upon him. रास्ते ज़्यादा ठीक नहीं है लेकिन फिर भी बच्चे 9-9, 10-10 किलोमीटर से पैदल चल के यहाँ आते हैं। ज़्यादातर 80% हमारे बच्चे कन्वेंस न होने की वजह से पैदल आते हैं। फर्नीचर नहीं है हमारे पास क्लासरूम्स में, अगर हम देना भी चाहें फिर बिठाएंगे कहाँ। चूँकि लिटरेसी बहुत कम है स्वाबी में फ़ीमेल के हवाले से रेशो स्पेशली रिमोट एरियाज़ में, तो उसमें मसले ये है कि और स्कूल्स नहीं है लेकिन अगर स्कूल जहाँ पे है तो वो एक्सेसिबल नहीं है। स्पेशली यहाँ पर क्या है कि प्राइमरी स्कूल एक है और मिडल तक है, बस अगर इससे आगे स्टूडेंट्स तालीम हासिल करना चाहें यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है। जिस तरह के मैं अब जा रही हूँ बहुत ट्रांसपोर्ट का बहुत प्रॉब्लम होता है। इन्ना अंज़लना मा फी लैलतुल क़द्र व मा अदराक मा लैलतुल क़द्र। ये हमारा तो छोटा गांव है ना, कमज़ोर लोग है सारा, अगर चलो कोई अफसर बन जाए या और कुछ बन जाए ना तो हम गांव के लिए तो कुछ ना कुछ तो कर लेगा ना। हमारे बीचू में एम्बुलेंस नहीं है, लेबॉर्ट्री भी नहीं, लेबॉर्ट्री का ज़्यादा ज़रूरत है। 12 या तकरीबन 13 गांव इस बीचू के साथ मुंसलिक है। यहाँ पे लेबर रूम की भी ज़रूरत है, दूर दराज के लोग आते हैं वो तो हमें डिशकी और सवाबी या मर्दान को रेफर करें ना। हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा कम है, स्टेबलाइज़र की ज़रूरत है या कम देनो। यहाँ पे ट्रांसफार्मर वगैरह नहीं है अस्पताल के लिए। पहले आते ख़राब हो गया था, फिर इसके बाद ADO वाले या फिर पीछे वाले ने हमारे पास इत्तेफाक नहीं किया। हेल्थ में बहुत काम है। अभी हमें DHQ में हमारे रिपेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, हमने ढूंढा लेकिन कोई अभी तक हमें नहीं मिला। तो अगर ये DHQ में हमारा बहुत ज़्यादा काम है, उसके में रिपेयर है, उसमें ब्लड बैंक नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे वार्ड्स हैं जो बिल्कुल ख़राब हैं, उसको अगर वो कर लें तो हेल्थ में मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा काम अभी है। मज़ीद अगर कोई करना चाहते हैं तो वी वेलकम देम। एंटीनेटल पोस्टनेटल पेशेंट्स जो होते हैं या फैमिली प्लानिंग के पेशेंट होते हैं या इसके अलावा भी मतलब जनरल पेशेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उसमें मर्द ख़वातीन सब शामिल होते हैं। ख़ासकर हमारी औरतों को जो है वो एक बहुत बड़ी सहूलत मिली है कि वो तकरीबन 6 किलोमीटर के एरिए में यहाँ कोई अस्पताल नहीं है। अगर गाड़ी वाला कर्ज पे राज़ी होता है कि भाई चलो बाद में फिर आप पैसे देंगे जब मरीज़ आपका अच्छा हो जाए ना, तो पहला सवाल यही हमसे करते हैं भाई वहाँ तक तो हम नहीं जा सकते क्योंकि आपका रास्ता ख़राब है, नाला बना हुआ है ना,
आप इस तरह करें, अपने मरीज़ को या गधे या बैलगाड़ी में बैठा के इधर लाएं तो हम फिर आपकी मरीज़ अस्पताल तक ले जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये अप्रोचेस कामयाब होंगी और यहाँ पर पावर्टी की जो सिचुएशन है हम काफ़ी हद तक उसको जो हमें टारगेट हमने सेट किया हुआ है अगले 3 सालों के लिए, उसमें हम यूनियन कौंसिल को बाकी यूनियन कौंसिल की लेवल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने इलाके की तरक्की के लिए मुखलिसाना तौर पे वक्त जान और माल की कुर्बानी दे सकते हैं। उन तमाम समाजी वर्कर्स को इकट्ठा करके और उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उसकी तंजीम साजी के लिए हमने इंशाल्लाह काम करना है और आगे जाके ख़ुद इंशाल्लाह ये लोग जो है अपनी मदद आपके तहत अपने इलाके में तरक्याती कामों के आगे ले जाएंगे। कि मेरी ऑफ़र ये है कि कोई भी बड़ी वो NGO हो वो हमसे रब्ता करें और हम उनको इंशाल्लाह फैसिलिटेट भी करेंगे और उनको यहाँ पे कोई मसला नहीं होगा और यहाँ पे बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में वो काम करेंगे।